हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, हम लोग कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का हम लोग कैसे लिखते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक कमाते जाते हैं। सपोज हम लोगों को n-4 फैक्टोरियल दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n-4। ये क्या करेंगे, तो n-5 करेंगे तो हम लोगों का n का डिजिट, सपोज n 7 था, 7-4 किए तो 3 आया, फिर 7-5 किए तो 2 आया। ऐसे होगा ना, ये बढ़ते जाएगा, दैट इज फिर n-6, ऐसे कैरी ऑन चलता जाएगा जब तक के लिए बोला गया है। इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना रहता है नंबर। फ्रेंड्स, समझ आइए, n-4 फैक्टोरियल को हम लोग n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 जितना तक बोला गया वैसे सॉल्व करेंगे। या तो हम लोग को देखो इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग को NCR को हम लोग को लिख सकते हैं CN, R। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन दे दिया गया रहेगा, या फिर प्रीफिक्स अफिक्स करके भी आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को ऐसे फॉर्मेट में लिख के आपको आंसर सॉल्व करना है। देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सपोज NCX बोला गया है इज इक्वल्स टू NCY बोला गया है, ठीक है। इफ NCX इज इक्वल्स टू NCY देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है। इफ NCX is equals to NCY, then x plus y is n. x plus y will be equal to n. फ्रेंड्स, समझे। सपोज NC7 is equals to NC5, तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n कैसे करोगे, 7 + 5 इज इक्वल्स टू n, तो n हो जाएगा मेरा कितना, n हो जाएगा मेरा 12। सिंपल लॉजिक, ये प्रॉपर्टी याद रखो, ये नंबर सॉल्व करो। सपोज आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, इफ CN, 8 इज इक्वल्स टू CN, 6, फाइंड CN, 2। ओके, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कैसे करोगे। देखो, पहले फॉर्मेट में लिख दो, NC8 इक्वल्स टू NC6, तो फिर 8 + 6 इज इक्वल्स टू 9, प्रिंसिपल Z, n इज इक्वल्स टू 14। हम लोगों को n तो मिल गया, लेकिन हम लोगों को निकालना ये है NC2 निकालना है, दैट इज 14C2 निकालना है मेरे को। 14C2 कैसे निकालोगे, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 - 2 इज 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हम कैसे लिख सकते हैं, 14 इंटू 13/2, ये हो जाएगा मेरा 91। 7 इंटू 13 इज 91। फ्रेंड्स, समझे। बस आप एक प्रॉपर्टी याद रखो, आपका नंबर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो मैं क्वेश्चन कराती हूँ। इफ 18CR इज इक्वल्स टू 18CR + 2, फाइंड RC5। देखो, क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉपर्टी हमें पता है, क्या प्रॉपर्टी, हम लोगों का n सेम है, देन R + 2 इज इक्वल्स टू 18 हुआ, देन 2R इज इक्वल्स टू 18 - 2 16, R इक्वल्स टू 8। हमें R का वैल्यू मिल गया, अभी RC5 दैट इज 8C5 का वैल्यू निकालना है, दैट इज हम लोगों को 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 5 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये आप सॉल्व करोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल कट गए ऊपर नीचे के, 8 इंटू 7 इज योर आंसर, दैट इज 56। फ्रेंड्स, समझे क्या हुआ, बहुत आसान है, बस आप प्रॉपर्टी याद रखो। सपोज इफ 2NCR इज इक्वल्स टू 2NCR + 2, फाइंड R बोला है। ये आपको क्वेश्चन दिया, 2 वैल्यू अननोन है, कैसे निकालोगे। देखो, प्रॉपर्टी n तो समान है, 2n इज इक्वल्स टू 2n यहाँ पे है, दैट इज, तो फिर ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, R + 2 इज इक्वल्स टू 2n। ये लिख सकते हैं हम लोग को, दैट इज 2R इज इक्वल्स टू 2n - 2। सपोज मैं, दैट इज R इक्वल्स टू n - 1/2, 2 कैंसिल हो गए,
आर का वैल्यू मिल गया, आर इज n-1, मेरे को आर का वैल्यू मिल गया। ठीक है, देखो सपोज क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके आर इक्वल्स टू 5 तक C5, R। तो यहाँ क्या बोला है, समेशन निकालना है जब आर का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सबके लिए मेरे को निकालना है, सबका मेरे को समेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या बता रहा है ये, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5CR लिख सकते हैं, और आर का वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, सबका समेशन करना है। क्वेश्चन बोला गया है दैट इज 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। फ्रेंड्स समझे क्या हुआ ये स्टेप, आपको सबका समेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से 5 तक का, तो आर का 1 से 5 तक का मेरे को समेशन करना है। तो मैं इसका आंसर निकालूंगी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस ये 5C1 5C5 दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको मेरे को सॉल्व करना है। 0 फैक्टोरियल इज 1 बट 5 फैक्टोरियल कट गए, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर 5 होगा। 4 फैक्टोरियल कट गए, इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा मेरा 5 इंटू 4/2 दैट इज़ 10। ये आ जाएगा मेरा 5 इंटू 4/2, ये भी आ जाएगा मेरा 10 प्लस ये आ जाएगा मेरा 5, ये आ जाएगा मेरा 1। इसको सॉल्व करो, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10 20 30 31। ये मेरा आंसर है। समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके आर इक्वल्स टू 5 तक का मैं टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशंस क्या होगा, टोटल रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा बोला गया था, तो मैं सबका उसको समेशन करी आर इक्वल्स टू 1 से लेके आर इक्वल्स टू 5 तक का, और उसका आंसर आया 31। फ्रेंड्स समझे ये वाला कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। देखो कहीं कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को बेहिचक पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।